तो देखो बच्चों, मैं बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, अगर आप उसे किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर पुट कर देंगे तो उस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितनी पास हो सकती है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो गॉस थ्योरम होती है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो टोटल फ्लक्स पास होती है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो 1/ε0 टाइम्स होती है उस चार्ज के जो चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर होता है। यानी उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा, उस नेट चार्ज को अगर डिवाइड कर दें ε0 से, ठीक है, तो जो आएगा वो टोटल फ्लक्स है जो इस क्लोज सरफेस से पास होती है। अब आप जानते हो कि जो डाइपोल होता है, डाइपोल इज मेड अप ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो इसीलिए अब चूंकि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से डाइपोल बना हुआ है, तो यानी इस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज हो गया वो कितना हो जाएगा, +q और -q। जब दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए इन दोनों के चार्ज का जो सम आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से पास होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। मेरी बात क्लियर हो गई, क्योंकि जो नेट चार्ज है इनसाइड द surface that is 0. That's why the total flux passing through this closed surface which is consisting a dipole, right, will be 0. तो क्लियर है बात आप लोगों को। तो बहुत ध्यान रखना इस चीज़ को, और अगर कोई डाउट रहे फिर भी तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना। कोई क्वेरीज हो तो मुझसे डिस्कस करना। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि टाइम पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। चलिए, दूसरों के साथ शेयर करना, लाइक करना, अपना ध्यान रखना। ईश्वर आपको खुश रखे।